कितना सुंदर लागत को लाइटवा देखा थे। हाँ, नौका विहार की लाइट है। आप लोग पूछते हैं हमारा वज़न कितना है, सो देख लीजिए हमारा वज़न 71 एकदम से परफेक्ट है, मतलब 71 है। और बस एक ही कदम पीछे हैं 70 हो जाए। मैंने जो टॉस रखा था कि मेरा 95 से 70 करना है, वो 70 का पूरा हो चुका है। बस 1 केजी कम है। और मैं जब भी वज़न करती हूँ 3 बार वज़न करती हूँ, क्योंकि एक बार में वज़न सही नहीं बताता। अगर आपका वज़न 3 बार मतलब एक ही चीज़ बता रहा है तो समझ लीजिएगा आपका वज़न वही है। तो बस यही 70 71 70 71 मतलब 71 ही चल रहा है। 70 आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। और आज का ब्लॉग जो शुरू हुआ है ना शाम के टाइम के, अभी बज रहे हैं 6:30 और साथ में ना हमारे साथ साथ पूरे सफ़र में चंदा मामा साथ रहे। तो मैं निकल चुकी हूँ। ये गोरखपुर की सड़कें हैं। यूनिवर्सिटी चौराहे से ये मोहद्दीपुर की ओर जाती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं सब्ज़ी लेने कूड़ा घाट जाऊंगी, जो कि हमारी पुरानी सब्ज़ी मंडी है। जब मैं कूड़ा घाट में रहा करती थी तो वहीं से सब्जियां ली थी। आसमान में देखिए कितने सारे पता नहीं कौन से चिड़िया थे, आसमान में ऐसे उड़ रहे थे और मतलब सुंदर लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों को भी दिखाया जाए, आज गोरखपुर की सड़कें दिखाया जाए और शहर दिखाया जाए, शहर आप लोगों को घुमाया जाए। वैसे आप लोग तो मुझे देखते रहते हैं, घर के काम भी देखते ही रहते हैं, ऐसा कोई मतलब नया चीज़ नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं जा ही रही हूँ तो चलिए आप लोग भी चलिए। और गोरखपुर की सड़कों के किनारे किनारे ये पेड़ जो होते हैं ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। वैसे फ़ोन में भी इतने ज़्यादा सुंदर नहीं लगते जितना सुंदर आपको लगता है जब पीछे वाली सीट पे बैठ के आप खूब गाना गाते हुए ना और आसमान को देखते हुए, निहारते हुए, अगल बगल की चीज़ों को देखते हुए जाए ना तो मज़ा दोगुना हो जाता है। फ़िलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ मोहद्दीपुर। मोहद्दीपुर से आगे कूड़ा घाट सब्जी मंडी है और ये पुरानी सब्जी मंडी है। पहले मैं यहाँ रहती थी, सब्जी लेती थी। पहले मैं सिंघड़िया पे रहती थी, देवरिया रोड सिंघड़िया पे रहती थी। मैंने वहाँ रही, उसके बाद मैं महादेव झारखंडी कॉलोनी में आ गई। उसके बाद फिर मैं सरकारी आवास में रहने लगी। और ये है हमारा एम्स, जो एम्स गोरखपुर में बना हुआ है। ये एम्स मतलब कूड़ा घाट में है। हाँ, इसका एक गेट कूड़ा घाट के, कई गेट बने हुए हैं। मैं ज़्यादा जानती नहीं इसके बारे में क्योंकि मैं गई ही नहीं हूँ, बस बाहर से देखा और सब्ज़ी खरीद ही रही थी। मुझे वीडियो बनाते हुए बड़ा मतलब अजीब सा लगता है क्योंकि ये सब्ज़ी वाले भैया जो लोग बैठे होते हैं बस अपने वेशभूषा में बैठे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सब्ज़ी तो दिखा रही हूँ, साथ में ये लोग भी आ जाएंगे तो पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है भाई। मतलब जाओ कहीं। और उसके बाद ये रामगढ़ ताल पड़ता है। जब आप कूड़ा घाट जाएंगे तो ये रामगढ़ ताल पड़ेगा। जो गोरखपुर के होंगे उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वो देखेंगे तो सब कुछ जान ही जाएंगे, पहचान ही जाएंगे कौन सी जगह है, कहाँ की है। फ़िलहाल मैं सब्ज़ी लेने तो कम, आज मुझे घूमने जाना था। वैसे घर में रह रह के बोर से हो जाते हैं ना। और कई दिनों से मैं सब्ज़ी अपने मन की नहीं ला रही थी। पद्देव जी जा रहे थे, ले आ रहे थे, जो बन ही रही थी। मैंने सोचा चलो आज मैं जाती हूँ। और मैं सब्ज़ी मंडी पहुँच तो जाती हूँ लेकिन मेरे मन की सब्ज़ियाँ मिलती नहीं है। वही लौकी, वही नेनुआ। जब मैं कहती हूँ यही तो आप लाते हो, तुम इसमें नया क्या है। और मैं सोच रही थी पनीर लेके चलूँगी, फिर मैं मोहद्दीपुर वाली रोड से आई नहीं क्योंकि वही उसी रोड पे पनीर मिलती है अच्छी वाली जो मैं लाती हूँ। सो मैं सब्जी वब्जी लेके आई और रात के अभी बज चुके हैं 8। अरबी का पत्ता लेके आई हूँ। पद्देव जी कह रहे थे अरबी का पत्ता मतलब बाहर लगा हुआ है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, जब तुम सब्ज़ी लेने आती हो तो यही अगड़म बगड़म खरीदती हो, काम की चीज़ कुछ खरीदती नहीं हो और कहोगी वही सारी तो सब्जियां हैं, इसमें नया क्या है। तो जो तुम्हारा मन है ले लो जब तुम आई हो। तो मैंने बोड़ा लिया नए में और नेनुआ नहीं लिया। तिरोई ले ली है, धनिया ले ली है खूब सारा, लौकी ले लिया है, अरबी का पत्ता लाई हूँ, बोड़ा लाई हूँ। तो मुझे जो समझ में आया मैं वो लेके आई और जो नहीं समझ में आया मैंने कहा भाई अगले दिन आएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उतनी सब्जियाँ ले रही। तो मैं सब्जियाँ 2-3 ही लाई हूँ। थोड़ा सा आंवला ले लिया। कहेंगे सब्जी तो लेने आती नहीं हो, अपने मन की चीज़ें लेती हो, जो तुम्हें ये सब्जी में है, आंवला की कौन सी सब्जी बनाओगी। और वो जाते हैं ना तो एक एक सब्जियां लेके आते हैं। बाज़ार में जितनी सब्जियां रहेंगी सब सब्जियों में से एक एक सब्जी लेके आएंगे, मतलब जितनी चाहे, लौकी, नेनुआ, तिरुई, भिंडी, कोहड़ा, लौकी और क्या कहते हैं करेला, सारी सब्जियां लेके आएंगे। वो पूरी सब्जियां लेके आते हैं। मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ यही सारी सब्जियां तो रोज़ आती है, फिर मैं इसमें नया अकेले जाऊँ। इसके चक्कर में मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, जाती हूँ ऐसे ही चली जाती हूँ, मेरी आदत है। तो यहाँ पर मैं दही जमाने के लिए दूध गुनगुना कर रही हूँ। जैसे अंगुली सही जाए ना उतना ज़्यादा दूध गर्म करना है और देख लेना है, आपको चेक कर लेना। दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो फिर उससे दही नहीं जमती नहीं है दही। तो उसमें मैंने जग में दही लगा हुआ था, सेम उसी में मैंने दूध को पलट दिया, ढक के रख देंगे। ये देखिए मॉर्निंग में कितनी
बढ़िया दही जमी है। जब हम दूध को झाग जैसे खूब अच्छे से झाग से फेंट के बनाते हैं ना, तो हमारी दही भी वैसे खूब अच्छी सी क्रीमी वाली जमती है। तो दही जम चुकी है। अभी सुबह का टाइम है। ये वाली जो क्लिप आपने देखा सब्जी लेने जाने से पहले, वो रात की है। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बनाएंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। रात में मैंने आंवला लाई थी, तो मैंने सोचा आंवला चलो घिस करके पानी में डाल के पीते हैं। आंवला को अमृत फल भी कहते हैं, अमृत फल माना गया आंवला को। आंवला आँख के लिए, बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो अभी जो ताज़ा आंवला आ रहा है ना, तो इसमें इतना स्वाद नहीं है, थोड़ा सा कड़वापन ज़्यादा है, खटास भी कम है अभी, क्योंकि ये जो आंवले हैं ना वो बच्चा है, तो इसमें कच्छपन जैसे होता है ना, जैसे कच्छाता ज़्यादा है, इसमें कड़वापन ज़्यादा है, अभी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है। सो इसको कद्दूकस करके मैंने रख दिया है। इसका जितना भी अर्क होगा नींबू का, क्या कहते हैं, आंवले का, वो पानी में आ जाएगा। फिर छान करके हम पानी पी लेंगे। और पानी हमारा अच्छा से गर्म हो चुका था, और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसकी चटनी बनाएंगे। सो इसको मैंने रख दिया है और गुनगुना पानी सिप सिप करके पी लेते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट में, मतलब पीने के बाद ऐसी होती है ना, चेहरे पे स्माइल सी आ जाती है। आज मैंने खूब सोया, मतलब खूब सोया है। छुट्टी थी बच्चों की, तो मैंने सोचा चलो भाई सो लेते हैं, देर से उठते हैं। आजकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वॉक पे भी चली जाती हूँ शाम के टाइम, सुबह के टाइम कभी कभार मन हुआ तो चली जाती हूँ एक्सरसाइज। वॉक पे बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वजन ठीक है, मेंटेन है, कंट्रोल में है। बस अब मैं ज़्यादा खाने पीने पे कंट्रोल रख रही हूँ। मतलब खाने पीने पे ऐसे नहीं कि मतलब कुछ खा पी नहीं रही हूँ, मतलब खा पी सब कुछ रही हूँ, बस कम क्वांटिटी में। आंखें देख के पता आप जान सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा सोया है। और नींद भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा कभी कभार होता है, नींद नहीं पूरी होती है ना, तो चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे मतलब झल्लाहट सी होती है। तो नींद भी पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। धूप चिलचिलाती धूप, गर्मी और खूब तेज़ धूप थी। देखिए पूरा एकदम पसीना से भीग चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। पद्देव जी आ चुके हैं कपड़े लेके कि भाई कपड़े लगाए जा रहे हैं, तो सब अपने अपने कपड़े बटोर के लाते हैं कि ले हमारा पहले लगा दो। बच्चे कहेंगे हमारा पहले डाल दो। हमने कहा जो साफ कपड़े हैं, हल्के कलर के कपड़े हैं, उनको मैं पहले डाल देती हूँ। और पहले जो साफ़ ज़्यादा कपड़े हैं क्लीन, मैं उनको धुलती हूँ। उसके बाद चादर वगैरह धुलती हूँ। तो ये बच्चों का ड्रेस वगैरह, पद्देव जी कपड़े, मैंने भी 2-4 कपड़े रखे थे और उनको भी डाल दिए हैं। सो कपड़े धुलते रहेंगे और उसके बाद मैं बाकी का काम करती रहूँगी। फिर कपड़े डाल के मैं अंदर चली जाती हूँ, किचन संभाल लेती हूँ। उतने में कपड़े 1-2 राउंड घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर उनको खंगालना फैलाने का काम होता है, खंगालने का काम, और उनको ब्रश करने का काम मेरा होता है। फैलाने का काम, बच्चों के कपड़े बच्चे फैला देते हैं, गोलू अपने कपड़े फैला लेते हैं, उनके पापा अपने कपड़े फैला देते हैं, मैं अपने कपड़े फैला लेती हूँ और गौरी के कपड़े फैला लेती हूँ। और ऐसे बस हो जाता है फटाफट से। तो यहाँ पे आंवला मैंने थोड़ा सा लिया है, इसकी चटनी बनाएंगे। सोच रही थी मैं अचार बना दूँ, फिर मैंने सोचा चलो चटनी ही बना देते हैं। यहाँ पे 5-6 आलू लिए हैं, आलू को उबलने के लिए रख रहे हैं। साथ में मैंने आंवला टिफिन में रखा है। अगर आंवले को टिफिन में नहीं रखते तो आलू सारा बेकार हो जाता, आलू में खट्टापन आ जाता। तो इसलिए मैंने इसको टिफिन में रख करके इसको गैस पे चढ़ा देंगे। 2 सीटी में आलू भी पक जाएगी, साथ साथ में आंवला भी बहुत अच्छे से भाप में पक जाएगा। तब इसकी चटनी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। सो मैं कपड़े धुल के, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, लेट हो रही थी, मैंने फटाफट से पूजा पाठ किया। और आज मैंने सर भी नहीं धुला, इतना ज़्यादा देर हो रहा था। मैंने कहा भगवान जी को दिया बत्ती करने को लेट हो रहा है, कपड़े धुलने लग जाओ ना तो घंटों का 2 घंटों से कम नहीं लगता है। फटाफट से मैं किचन में आई और कुकर में जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था उसको निकाला। और भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, क्योंकि रात में भी एक रोटी या 1.5 रोटी खाते हैं, जितनी मुझे भूख होती, एक ही रोटी लगभग खाते हैं। रात को भूख लगी होती है ना, सुबह के टाइम लोग कहते हैं 16 घंटे 18 घंटा उपवास करो। जी मेंटेन है वजन भी कम हो चुका है, तो इतना ज़्यादा उपवास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बहुत उपवास कर लिया है। अब जो है टाइम है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहने की। आप देख सकते हैं जो कुर्ते मैं पहनती हूँ, ये कुर्ती नहीं, ये एकदम से कुर्ता हो चुका है, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है। आज सभी लोग कहते हैं कि इसको फिटिंग करवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा कितना दिन चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, ऐसे ही पहन लेते हैं, ढीले डाले क्या दिक्कत है। सो मैं यहाँ पे बीन्स लाई थी, बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्या कहते हैं, मैं जो उबाला था, मैंने बार बार नाम ही भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या है। हाँ, आंवले की चटनी बनाऊँगी। अभी नया है ना, इसलिए मैं भूल जा रही हूँ बार बार। अब ठंडी आ रही है, आदत पड़ जाएगी, याद रहेगा। तो आंवले को मैंने लिया है, थोड़ा सा आंवला मैंने पहले ही पीस लिया क्योंकि ज़्यादा था। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, करी पत्ता, हरी मिर्ची, स्वादानुसार नमक डाल के मैं इसको अच्छे से पेस्ट तैयार कर लूँगी। और थोड़ा सा आंवला ज़्यादा था तो मैंने इसको पहले ही पीस लिया। आराम से इसको बना करके और कांच के जार में ही रखो, तो ये कम से कम 6 दिन 7 दिन आप इसको यूज कर सकते हो बड़े ही आराम से। इस तरीके से
से बच्चों को आंवला खाने को दो तो कतई नहीं खाएंगे बच्चे हमारे। ये बच्चों को आंवला खिलाने का बढ़िया तरीका है, और बड़ों को भी आंवला खाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसकी चटनी बना के रख दो, जब भी आप खाना खाओ उसके साथ 1 चम्मच चटनी ले लो, तो इसी खाने के साथ साथ आपके शरीर में आंवला भी चला जाएगा। और आंवले के तो फायदे ही होते हैं। वैसे भी इसको अमृत फल कहा गया है। तो अमृत फल कहा गया है तो इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे विटामिन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्किन के लिए, खासकर बालों के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और आँखों के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पे मैं वही मिक्सर का जार यूज़ करूँ, इसमें 4-5 मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, 1 प्याज, 1 टमाटर में आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। 1 ही प्याज मैंने ली है, 1 ही टमाटर। इसमें मैं इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनाऊँगी। और सब्ज़ी बनाते बनाते मैंने लास्ट में आपको दिखाया नहीं ना, इसमें धनिया की पत्ती लगी। कभी कभार हमारा शरीर इतना थक जाता है, दिमाग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है ना कि दिमाग काम नहीं करता, जैसे 100 काम होते हैं। छुट्टी वाले दिन तो इतनी ज़्यादा चिड़सी हो जाती है, जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं, देर से सोना, मतलब देर तक सोना, फिर सारे काम में लेट हो जाते। जब सारे काम में लेट हो जाते तो मुझे भाई गुस्सा लगती है, क्योंकि रोज़ की टाइम होती है सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाने की। फिर ये सोचती हैं चलो एक दिन छुट्टी है, बच्चे सो लेते हैं। तो मतलब दिमाग में कई तरीके से, एक तरफ तो गुस्सा भी लगता है, फिर जब दिमाग ठंडा होता है, गुस्सा शांत होता है, मैंने कहा था चलो भैया छुट्टी है तो कोई बात नहीं, देर ही सही, मुझे क्या करना है, जितना देर तुम लोग करोगे उतना देर मैं ही खाना वाना बनाऊंगी, मुझे क्या करना है। क्योंकि जब तुम सब लोग सो के उठते हैं तो ही बिस्तर खाली होता है, चादर धुला जाता है। तो बस इसी तरीके से दिनचर्या, घर के काम चलते रहते हैं, देर लेट लतीफ़। और यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल कुकर में डाल करके रख दिया, दूसरी तरफ थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाला। इसमें मैंने बोड़ा लाए थे, हरे हरे बहुत ही ताज़े फ्रेश मुलायम बोड़े हैं, इनको मैंने भून लिया है। जब तक हमारा बोड़ा भूनता है तब तक मैं मसाला तैयार कर रही थी। मसाले में सिंपल सी सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी मसाला, बाकी जो पिसे हुए प्यूरी थी टमाटर की, और प्याज, अदरक, लहसुन उसका पेस्ट था, बस यही मसाले में जाता है। आप होममेड मसाले बना के रख लो तो ये सारे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छे से जो हमारा बीन्स है वो अच्छे से पक चुका था, तो मैंने सेम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला। इसमें तड़के मैंने पंचफोड़न, सूखी लाल मिर्च, हींग डाला है। इसको अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद जो मसाले पीस करके रखे हैं उनको डाल देंगे। अदरक आजकल मैं घिस करके डाल रही हूँ, अदरक बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे ठंडी भी आ रही है ना, तो अदरक की तासीर गर्म होती है, अदरक खाना चाहिए गर्मी में। तो गर्म मसाले और अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्म करता है। तो खाना चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। बस ऐसा काम होता है कि जो लहसुन प्याज एक बार खा लेते हैं फिर लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पे सारे मसाले, टमाटर की प्यूरी डाल करके इनको भूनना है। मसाले का कलर अच्छे से बदल जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से कलर बदल जाए, मसाले से तेल अलग हो जाए। वैसे जब मसाले में तेल रहेंगे तो ही अलग होंगे, जब 1 चम्मच तेल डालोगे तो मसाले से तेल अलग नहीं होंगे, अन्यथा मसाले जलने लग जाएंगे। इन्हें आप भूनते हुए अच्छे से कढ़ाई में पकाओ। मसाला अच्छे से भून चुका था, महकने, देखिए तेल अलग हो ना हो लेकिन महक आने लगती है मसाले से, तो यही पहचान आप समझ लीजिए कि जब आपका मसाला खूब अच्छे से महकने लगे और तो आप इसमें ऐड कर दीजिए जो सब्ज़ी आपने रखी है। उसके बाद पानी ऐड कर दें। जब भी पानी ऐड करें तो गर्म पानी ऐड करें, तो बढ़िया सब्ज़ी आपका स्वाद बनेगा। नहीं बनाते गर्म पानी डाल के तो एक बार बनाइए थे। तो देखिए मैं एक तरफ सब्ज़ी छौंकती हूँ, दूसरी तरफ पानी भगोने में गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इससे सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है, पकने में भी टाइम नहीं लगता, और सब्ज़ी का टेस्ट, कलर सब कुछ बरकरार रहता है। सो मैंने नमक पहले ही ऐड कर दिया, ढक देते हैं पकने के लिए। फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। आटा वही आजकल मिक्सी आटा चल रहा है, मक्के का और जौ का आटा, वही मिक्स करके रखा है, वही बनाती खाती हूँ। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दूसरी पैकेट खोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरी आदत यही है कि जब एक पैकेट खोलो तो उसको ख़त्म हो जाने दो, फिर दूसरी पैकेट खोलो। और सबके लिए मैं गेहूँ का आटा गूँथ लेती हूँ। ना तो मेरी वाली रोटी सबको पसंद आएगी, और मुझे गेहूँ, ऐसा नहीं कि मैं गेहूँ नहीं खाती हूँ भाई, खा लेती हूँ कभी कभार, जब मन होता है, नहीं अपना बनाने का मन हुआ, लेकिन ज़्यादातर मैं यही वाली रोटी खा लेती हूँ जो अपने लिए अलग से आटा मंगाई हूँ। तो फटाफट से सबके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी आज लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी, और आज मैंने आला साल इसमें धनिया की पत्ती भी नहीं डाली। मैंने सोचा इतनी सारी बीन्स है, सब्जी बहुत ज़्यादा हरी हरी दिख रही, इसमें धनिया की पत्ती डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट भी बहुत अच्छा था सब्जी का, और कलर भी हरा हरा था, क्योंकि हरा हरा हमने बीन्स डाली थी। फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, सब लोग गर्मा गर्म खा रहे हैं। सब लोग सलाद नहीं खाते, दही खाते हैं। गोलू दही खा लेते हैं, उनके पापा दही खा लेते हैं, जिनका मन होता है खाने का। बाकी तो सब लोग दाल चावल रोटी सब्जी, यही सिंपल चटनी सलाद, यही सब खा लेते हैं। सलाद भी बहुत कम खाते हैं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा सलाद मैं ही खाती हूँ, ये मोटी रोटियाँ मैं ही खाती हूँ, दही मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। मेरे घर में दही मैं, गोलू पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, बाकी गौरी बहुत कम पसंद करती है। सो मैंने देखिए सब्जी नहीं ली है, मैंने सोचा सब्जी ले लूँ, टेस्ट करूँ, फिर मैंने नहीं लिया। तो मैंने एक रोटी दही से खानी है, और दूसरी रोटी मैं चटनी से खाऊंगी, जो आंवला की चटनी बनाई है। बहुत मतलब अच्छी लग रही थी आंवला की चटनी। इस तरीके से उबाल के बनाओ ना तो उसका जो कसैलापन होता है वो दूर हो जाता है।
हमारी जो थोड़ी-सी वॉक होती है ना, हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा देती है। जैसे मुझे बहुत सारी दिक्कत होती थी पहले जब मैं वॉक नहीं करती थी या फिर डाइट नहीं करती थी। थायराइड की वजह से बहुत सारी समस्याएँ होती थी। लेकिन जब से मैं वॉक जाने लगी हूँ, दिन भर में तो एक बार वॉक जाती ही जाती हूँ। अगर मैं सुबह नहीं गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं शाम को ज़रूर जाती हूँ। जब से मैंने डाइट फ़ॉलो किया है, जब से मैंने योगा ये डेली का जो मैं रूटीन बना ली हूँ वॉक जाने का ना, इससे बहुत सारी जो बीमारियाँ हमारे शरीर में होती हैं, आप सब देख ही सकते हैं। मतलब हमेशा स्वस्थ रहना, फिट रहना। तो एक टाइम आप शाम के टाइम ज़रूर चले जाएँ, थोड़ा-सा टाइम निकाल के। एक तो होती है जो हमारी मानसिक शांति होती है ना, उससे बहुत मतलब हमें अच्छा लगता है, मन को एकदम से शांति, सुकून मिलता है वॉक करके। तो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। आज आप लोगों से बातें नहीं की थी, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। वैसे कोई ख़ास बातें करने के लिए है नहीं मेरे पास। और अभी सब लोग टीवी देख रहे हैं, बच्चे बाहर हल्ला मचाए हैं। जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर करती हूँ या फिर बात करने आती हूँ ना, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, ऐसा होता है। और आज शाम को मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, चटनी बनाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। सबने मलाई रोटी, सब्ज़ी रोटी, जिसका जो भी मन हुआ सबने खाया पिया। बर्तन वर्तन धुल लिए हैं। और सुबह के लिए मैंने थोड़ी सी दाल चने की और थोड़ी सी मूंग की दाल भिगोई है। अब कल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी बनाएंगे। और कल बच्चों का स्कूल है, परीक्षा ख़त्म हो चुकी है, टेस्ट ख़त्म हो चुका है, फिर से स्कूल शुरू हो चुका है। और इस टाइम पे मैंने एक रोटी खाई थी, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी खाई थी। आप लोग पूछते हैं ना कि वज़न कम नहीं हुआ, बहुत वज़न मेरा कम हुआ है। 95 से 71 बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये देख के कह रहा है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, मतलब हद से ज़्यादा पतली हो गई हो। मुझे भी ऐसा लगता है। तो अब मुझे बस इतना करना है, वज़न को बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि जिनको थायराइड होता है ना, उनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है और घटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वज़न को अब यहीं पे मेंटेन बना के रखना है, इसे बढ़ने नहीं देना है। बस यही इतना करना है मुझे। बाकी अब मुझे ज़्यादा कम वम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बच्चे देखिए दोनों बाहर लड़ाई कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पहले इन लोगों को सुधार देते हैं थोड़ा सा, फिर